Hello there, a very warm welcome to Just Speak English today. As I promised, हम verbs के साथ में phrasal verbs भी देखेंगे. तो phrasal verbs क्या होती हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, बट अब हम लोग कुछ phrasal verbs ऐसे लेने वाले हैं जो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी आपको बार बार देखने को मिलते हैं एंड इनका जो मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होता है नॉर्मल वर्ब से. तो पहला यहाँ पे मैंने ले रखा है, ये सारी द हिंदू की हैं. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू I have chosen all the phrasal verbs from the Hindu because उसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी यूज़ होती है, तो वो वोकेबुलरी समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप रिटन टेक्स्ट को समझना चाहते हो या फिर एक्चुअली बताएं तो इंग्लिश को और अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हो. तो शाई अवे हमने ले रखा है. शाई का मतलब होता है शर्माना, बट शाई अवे एक साथ एक डिफरेंट मीनिंग देता है कि बिना हिचकिचाए या फिर हिचकिचाना. तो यहाँ पे शाई अवे का मतलब क्या हो जाएगा, हिचकिचाना बेसिकली. सपोज सिचुएशन क्या ले लेते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो. सो यू कैन से आई शाइड अवे, मैं हिचकिचा गया वहाँ पे. सपोज कोई भी चीज़ आपने अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट कर ली, बिना हिचकिचाए आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली. तो एक्सेप्टेड माई फॉल्ट विदाउट शाइंग अवे, बिना हिचकिचाए. तो यहाँ पे शाई अवे हम किस सेंस में ले रहे हैं, हिचकिचाने के सेंस में. ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो. शी शाइड अवे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, वो कॉन्वर्सेशन के बीच में हिचकिचा गई. ठीक है. सेकंड है हमारा नॉकडाउन. नॉकडाउन गेम्स वगैरह में बहुत यूज़ होता है ये, लाइक आपके रेसलिंग वगैरह होते हैं या अदर गेम. नॉकडाउन का मतलब हो जाता है जब आप किसी को बुरी तरीके से हिट करते हो एंड वो अनकॉन्शियस हो जाता है. अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो जाता है, काफ़ी अच्छे से चोट लग जाती है, तो उसे कहोगे आई नॉक डाउन समवन और आई नॉक डाउन समथिंग. बट एक और सेंस में हम नॉक डाउन का मतलब लेते हैं, कभी कभी हम फिजिकली हिट किए बिना ही किसी को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर देते हैं. या फिर सपोज कोई भी डील है या कुछ भी आपने अचीव कर लिया है, आपने सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर लिया है, बट आप जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए क्या यूज़ करोगे, आई नॉक्ड डाउन हिम, मैंने उसे नीचे गिरा दिया या फिर कह सकते हो हरा दिया. सो नॉक डाउन का मतलब हो जाएगा बुरी तरह से अनकॉन्शियस करना, हराना. ठीक है. थर्ड वन आता है हमारा कॉल फॉर. कॉल फॉर हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए आप मांग कर रहे हो. मांग का मतलब क्या होता है, आप चाहते हो कि मुझे ये चेंज चाहिए, या आप गवर्नमेंट से चाह रहे हो कि मुझे इस चीज़ का ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये रूल बनाओ आप हमारे लिए, ये सही है. तो आप क्या कर रहे हो, यू आर कॉलिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हो. तो ये न्यूज़पेपर में क्यों पॉपुलर है, आई होप आपको क्लियर होगा. अगला आता है हमारा कॉल ऑफ. कॉल से ही बना है कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना किसी भी चीज़ को, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये डील के लिए यूज़ होता है या मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है. तो आप किसी भी बिजनेस में हैं या फिर आप किसी पार्टी में या फिर किसी मीटिंग में जा रहे थे एंड वो कैंसिल हो गई, तो कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द पार्टी और कॉल ऑफ द एनी डील. सो हमने क्या किया, उसे कैंसिल कर दिया. कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल. ना इसको कैसे यूज़ करना है आप आराम से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो सेंटेंसेस सिचुएशन को देख के. फिफ्थ वाला है हमारा ब्रेक ऑफ. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना. लाइक आप जा रहे थे, आप वॉक कर रहे थे, अचानक सडनली स्टॉप, देन वी कैन से यू ब्रेक ऑफ और यू ब्रोक ऑफ. दैट मीन्स अचानक आप रुक गए. एट अ सडन पॉइंट आपको रियलाइज़ हुआ कि किसी दूसरे को कुछ चोट लग जाएगी, या फिर आप जा रहे थे और आपको रियलाइज़ हुआ कोई डेंजर है, आप एकदम से स्टॉप, सडनली आप स्टॉप हो गए, तो वो हो जाएगा आपने ब्रेक ऑफ किया है. सिक्स्थ वन आ जाता है स्टैंड डाउन. स्टैंड डाउन का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, या फिर कोई भी आपको ऐसे पोजीशन मिली है जिसमें रिटायरमेंट वगैरह की पॉलिसी है, तो वो आप क्या करते हो, वहाँ पे स्टैंड डाउन करते हो कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग डाउन. मतलब मैं अब उस जॉब को, उस पोस्ट को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि या तो मेरा ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है और आई एम अनविलिंग टू डू दैट. तो इच्छा नहीं है, जिस भी रीज़न से आप रिटायर होते हो, यू कैन से स्टैंड डाउन का मतलब हो जाता है रिटायर होना. सेवेंथ है ड्राइव अवे. ड्राइव अवे बहुत नाइस वर्ड है. अगेन ड्राइव अवे का मतलब हो जाता है किसी को भगाना या खदेड़ना.
तो यहाँ पे भगाना और खदेड़ना तो आप समझ ही सकते हो, एक नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है। किसी चीज़ को भगाना, किसी पर्सन को भगाना, किसी को खदेड़ना इज नोन एज ड्राइव अवे। सो आई ड्राइव्ड अवे द डॉग, मैंने डॉग को भगा दिया। और somebody ड्राइव्ड अवे एनीथिंग, कुछ भी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे भगाना या खदेड़ना। सो ये फ्रेजल वर्ब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आपके न्यूज़पेपर के हेडिंग होते हैं उनमें जो वर्ब यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रेजल वर्ब होते हैं, और वहाँ पे हम हेडिंग ही नहीं समझ पाते कि उनका मतलब क्या है। तो हेडिंग को समझने के लिए बेटर है आप इनको समझो। शाय अवे, हिचकिचाना, शर्माना। नॉक डाउन, किसी को बुरी तरीके से अनकॉन्शियस कर देना, हिट करना। कॉल फॉर, किसी चीज़ की मांग करना। कॉल ऑफ, किसी चीज़ को कैंसिल करना। ब्रेक ऑफ, अचानक रुक जाना। स्टैंड डाउन, रिटायरमेंट ले लेना, रिटायर होना। एंड ड्राइव अवे, भगाना या खदेड़ना. So I hope guys these words are very helpful to you, and if you find this video helpful in any way, then don't forget to hit the bell icon there and like, subscribe my channel.